हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या। सबसे पहले तो ये देखेंगे लॉग दिखता कैसा है। बहुत बहुत सभी ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार सुन रहे होंगे कि सर लॉगरिथमिक है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझाएंगे कि लॉगरिथमिक किसे बोलते हैं। ठीक है, दो तरह के लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। पहला तो एक नेचुरल लॉग होता है, एक कॉमन लॉग होता है। उसके बारे में बताएंगे आपको कैसे हम लोग नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग तक पहुंचेंगे, वो भी प्रोसीजर बताया जाएगा। बहुत सारे प्रॉपर्टी है लॉगरिथमिक का, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर उस पर आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। कैसे हम जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को जाया किए, है ना। हाँ जी बच्चों, आप लोग को व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिखते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं किसे हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इनवर्स फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशिएशन आर कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ क्या, कि ये एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, एकदम बेसिक से बताता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 2⁻3, तो 2⁻3 आंसर क्या देता है हमें, 8। ठीक है, तो ये जो 2 है ये आपको एकदम छोटे क्लास में बताया जाता था, ये बेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बेस। और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये 2 के पावर में 3 हमने डाला तो हमें क्या दिया, 8, जिसको बोलेंगे आउटपुट। क्लियर है। अगर मैं इसका इनवर्स करूं, क्या मैं बोल रहा हूं, इनवर्स करूं, देखो एक्सपोनेंशिएशन मतलब इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल आर कॉल्ड अ लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब अगर मैं इसका इनवर्स करूं तो हमको लॉगरिथमिक फंक्शन मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसका जो इनवर्स का मतलब क्या हो गया, अगर किसी का आउटपुट जो मुझे मिल रहा है, अगर दूसरे फंक्शन का इनपुट से मुझे फिर से मतलब कि वो चीज मिले, मतलब इसका इनपुट, जैसे देखो मान लो फॉर एग्जांपल एक मशीन है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट दिया, ये आउटपुट मिल गया आपको। अगर यही आउटपुट आपका इस बार इनपुट बन रहा है, यही आउटपुट आपका इस बार इनपुट बन रहा है, और फिर आउटपुट निकल रहा है, मतलब जो इसका इनपुट है उसका आउटपुट निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं इनवर्स। क्लियर है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ लॉगरिथमिक में। जैसे मान लो मैंने बोल दिया log 2 8, ये आपको देगा 3। मतलब क्या हुआ, ये वाले फंक्शन का इनपुट हो गया आपका 3, क्योंकि 2 के पावर में 3 डाल रहे तभी आप 8 दे रहा है, और आउटपुट हो गया आपका 8 इस वाले फंक्शन के लिए। ठीक है, और इस वाले फंक्शन के लिए इनपुट क्या हो गया, इनपुट हो गया आपका 8 और आउटपुट हो गया आपका 3। देखो ये इनपुट है ना, ये इनपुट हो गया 8 और ये आउटपुट हो गया आपका, तो इसी को बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये हुआ कैसे, ये 3 आया कैसे। चलो एक प्रॉपर्टी है, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, हालांकि अभी प्रॉपर्टी बताऊंगा तो फिर से ये वाला आपको डिस्कस करूंगा। एक्चुअली ये 3 हुआ कैसे, मैंने तो बोल दिया कि ये इनपुट है, मैंने तो ये बोल दिया ये इनपुट है, ये आउटपुट है। आउटपुट में तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सब बच्चे हैरान हो जाएंगे कि सर ये 3 आया कैसे। चलो बताता हूँ, देखो एक प्रॉपर्टी है लॉग की, जैसे लॉग ए है, बेस में ए है, और ये एक्स स्क्वायर है,
तो पावर क्या हो जाता है, ये आगे हो जाता है 2 log ax। ये मतलब समझ लो अभी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज अभी इस पे करेंगे। कैसे करेंगे? log है बेस 2, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये 3 आगे आ गया इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, देखो 2 आगे आ गया है ना, तो 3 आगे आ जाएगा log 2 2। तो log की एक और प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ये और ये मतलब बेस दोनों, बेस और ये दोनों सेम हो गया, ठीक है, तो वैल्यू होता है 1। तो 2 2 सेम हो गया तो 1, तो 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 तो होगा। आया समझ में कैसे आउटपुट आया हमारा? ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि कुछ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा लॉगरिथमिक में। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? किस किस कंडीशन में ये आपको नॉट डिफाइंड वाला रिजल्ट देता है, एकदम दिमाग में एकदम एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि log a x, ये मैंने एक फॉर्मेट लिख दिया। अब 3 गोल्डन रूल आपको याद करके रखना पड़ेगा। फर्स्ट गोल्डन रूल क्या है कि जो ये x है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो x है इसको क्या नाम दे रहे थे हम लोग? इनपुट का नाम दे रहे थे। देखिए स्लाइड को मैं पीछे करके दिखाता हूँ कि ये इसको इनपुट का नाम दे रहे थे, ये देखिए, है ना। 8 को इनपुट का नाम दे रहे थे, तो 8 की जगह भी क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इनपुट ऑफ logarithm must always be positive, ठीक है। चलो, सेकेंड गोल्डन रूल क्या है? दैट a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब आपका ये जो बेस वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, आपसे कह रहा है कि a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, मतलब वो 1 नहीं होना चाहिए बेस, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको लिख कैसे देता हूँ, ये वाला लिख देता हूँ आपको कि बेस ऑफ लॉग नेवर बी 1, नेवर बी 1, ठीक है। और ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, बेस ऑफ लॉग कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट 1, ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट 1, जो कि मैंने 3 गोल्ड मतलब थर्ड रूल में ये चीज लिख दी आप लोग के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये 3 कंडीशन आपको ऐसे रखने हैं, मतलब याद करके रखने हैं कि जिसमें ये नॉट डिफाइंड होता है, मतलब कि इसमें कोई हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आपका पहला वाला तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि सर 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। बट देखो जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि बेस ऑफ द लॉग कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आप बोलोगे कि सर कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला जैसे बेस है, ठीक है, जैसे अच्छा ये दूसरे स्लाइड में करके बताता हूं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया लॉग, ठीक है, 2 0। अब मैंने बोला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो ये क्या है, इनपुट है, ये क्या है, इनपुट। तो एक्सपोनेंट का वो क्या हो जाएगा, आउटपुट होगा। मतलब अगर मैं इसको एक्सपोनेंट, इनवर्स ही तो होता है ना, तो एक्सपोनेंट का मतलब कि 2 के पावर में हम क्या रखेंगे, जो ये आउटपुट देखो, इसका जो इनपुट है इसका आउटपुट होना चाहिए। ये एक्सपोनेंट वाला है, मतलब एक्सपोनेंशियल वाला है, ये लॉगरिथमिक वाला है। लॉगरिथमिक का इनवर्स ये होना चाहिए, तो मतलब कि अगर लॉग के इनपुट में 0 है तो इसके आउटपुट में 0 होना चाहिए, ठीक है, पक्की बात।
अब इसके पावर में, 2 के पावर में हम क्या ऐसा रखेंगे जो 0 देगा? तो कभी ऐसा पॉसिबल है केस? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है, ये आपको दिमाग में रखना है कि लाइक ये चीजें अगर होती हैं तो वहां पे बोल देंगे नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बोलूं, अच्छा वो प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पहले कॉमन लॉ और नेचुरल लॉ से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं। चलिए अब प्रॉपर्टीज एक ही बार वहां पे कर लेंगे, ठीक है। देखिए लॉ को है ना 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ। और दूसरा जो बांटा गया है दैट इज कॉमन लॉ। अब आप बोलोगे सर नेचुरल लॉ और कॉमन लॉ दिखता कैसा है? तो लॉग बेस में अगर ई होता है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉ, ठीक है। कॉमन लॉ क्या होगा? बेस में अगर 10 होता है तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉ। तो नेचुरल लॉ को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं एल एन, एल एन एक्स। चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है नेचुरल लॉ के लिए, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको कहीं पे लिखा रहेगा एल एन टू, तो समझ जाना वो आपको बोल रहा है लॉग बेस में ई टू। क्लियर है? पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैंने आपको बताया था कि अच्छा ये ई है, बच्चे लोग काफी मतलब कि क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर ये ई है क्या? जैसे कि आपके मैथमेटिक्स में आपने पाई के बारे में पढ़ा होगा। पाई क्या है? एक नॉट टर्मिनेटिंग नंबर, दैट इज इरेशनल नंबर है। तो पाई की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो उसी तरीके से ई जो है इसका भी जो वैल्यू है 2.718 डॉट डॉट, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और ई रैशनल है। क्या है? ई रैशनल नंबर। दोनों जो है वो ई रैशनल नंबर है। ये भी दिमाग में आप लोग एडजस्ट करके रखिएगा, ई रैशनल नंबर, ठीक है। अब कहीं कहीं पे ये ई को जो है वो आपको यूलर कांस्टेंट भी बोला जाता है, कोई लोग बोलते हैं, या इसको नेप्रियन कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो कहीं पे ऐसा कुछ लिखेगा तो ये मत समझना कि नया कुछ पढ़ रहे हो आप लोग, ई की बात की जा रही है वहाँ पे, ठीक है। तो इलर्स ने एक लाइक मतलब एक्सपेंशन, ई का एक्सपेंशन भी दिया था, वो भी मैं बता देता हूँ। ई इक्वल्स टू 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे करके इन्फिनिटी। उन्होंने एक एक्सपेंशन बताया था ई का, ठीक है। तो इसको जब हम लोग लिमिट वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे मैं इसका यूज भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी बस आपको बस ये जानना है कि ई क्या है। ई एक नॉट टर्मिनेटिंग नंबर है जिसको हम लोग इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, जिसका नाम यूलर कांस्टेंट भी बोला जाता है या नेपियंस कांस्टेंट भी बोला जाता है। और अगर किसी ने पूछ दिया कि ई को अगर एक्सपेंशन के रूप में अगर लिखना है तो आप लोग बता सकते हो कि ऐसे लिखेंगे। फैक्टोरियल की बात आप लोगों को सबको पता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने करा होगा तो वहाँ पे फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। हालांकि यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करने जाऊँ तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, बट एक छोटा सा बता तो फैक्टोरियल है क्या। जैसे मान लो 3 का फैक्टोरियल है तो 3 × 2 × 1, 1 जब तक नहीं आता है और ये डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखाएगा। अगर मान लो -3 का फैक्टोरियल बोल दिया मैंने तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तुमने -3 × -2 × -1 करा तो ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर होने लगा, ठीक है, जबकि ये फैक्टोरियल डिक्रीजिंग ऑर्डर पे होता है। तो ना नेगेटिव का फैक्टोरियल निकलता है ना फ्रैक्शन का निकलता है, ठीक है। ये सब दिमाग में रखिएगा। अगर नहीं है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां पे जाके आप कॉन्सेप्ट और भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब दिमाग में ये उठता है कि सर क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में जाया जा सकता है? एकदम जाया जा सकता है। तो आइए बताते कैसे। जैसे देखिए अगर मान लो मैंने लॉग बेस ई एक्स लिखा, ठीक है, तो इसको एक प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं log बेस 10x अपॉन log बेस 10 ई, ठीक है। मतलब
तो मैं एक प्रॉपर्टी वही लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉग बेस ए बी, तो इसको लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ कि लॉग बेस 10x को एज इट इज हमने रहने दिया, ठीक है, और यहाँ पे लॉग बेस 10 है, और ई की वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, 2.718, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2.718, ठीक है। उसके बाद आगे चल के क्या होगा, यहाँ पे लॉग बेस 10x अपॉन ये 10 है। अगर इसको तुम कैलकुलेट करते हो ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट अभी मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊँ, कैलकुलेटर से आप कर लेना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4342, ठीक है। तो अगर जब इसको 1 अपॉन थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ उसको, 42 इंटू लॉग 10x लिख ही सकते हैं ऐसे करके, है ना। तो जब 1 अपॉन 0.4342 करोगे तो एक वैल्यू आपको मिलेगी, वो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 2.303 लॉग बेस में 10x। तो तुमको बताया था बेस में 10 होगा तो कॉमन लॉग हो जाता है। तो मतलब हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, क्या कन्वर्ट कर दिया, लॉग ई एक्स। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये रिजल्ट मिला हमें, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस पे 10x। मतलब अगर मुझे नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में जाना है तो 2.303 से उस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही बता रहा है ये, ठीक है। चलो, यहाँ तक भी हम लोग का क्लियर हो गया। तो मैं कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग का मतलब कि मैथ्स में हो या फिजिक्स में हो, जो भी बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो 3 मैं वैल्यूज बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज होता ही होता है, तो आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। लॉग बेस 10 टू करता हूँ मैं, तो 0.3010 आएगा, ठीक है। फिर लॉग बेस 10 3 करूँगा तो ये हो जाएगा 0.4771। फिर नेचुरल लॉग 10, ठीक है, तो 2.303, क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई किया, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला था आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, लॉग बेस में ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। तो देखो बेस जब भी सेम होगा तभी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। दूसरी प्रॉपर्टी है लॉग बेस में एक्स माइनस लॉग बेस में ए वाई, तो ये हो जाएगा लॉग बेस में ए एक्स अपॉन वाई। फिर तीसरी प्रॉपर्टी आपका लॉग ये एक्स दोनों सेम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लॉग बेस में ए कुछ भी है, यहाँ पे बगल में 1 हुआ तो 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका लॉग बेस ए एक्स के पावर में पी, मतलब एक्स के पावर में कुछ भी टर्म होगा तो आगे आ जाता है, तो पी लॉग ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लॉग बेस में ए एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स ए, मतलब अगर इंटरचेंज करना है तो 1 अपॉन कर लो, कोई इशू नहीं। फिर लॉग ए एक्स, अगर इसको मुझे ऐसे लिखना है तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया, अगर मान लो फॉलोइंग एग्जांपल एक्सपोनेंशियल ई लॉग ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, मान लो ये और ये सेम हुआ ना, देखो ई के पार में, ठीक है, ये और ये सेम हुआ तो ये वाला आंसर हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ ई के टर्म में नहीं होगा, अगर ए का टर्म भी है तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ए लॉग बेस में ए एक्स क्यूब है इस पर, ठीक है, तो देखो ये और ये टर्म सेम हो गया तो एक्स क्यूब आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है वो बता देता हूँ आपको, जैसे लॉग बेस में ए के पावर में क्यू है, ठीक है, और ये बगल में एक्स है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो क्यू है वो 1 अपॉन में आएगा, 1 अपॉन क्यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग बेस पे ए एक्स, ठीक है। जरा ध्यान देने वाली बात है, देखो ये दोनों फॉर्मूला को मैंने इसलिए बगल में लिखा है
तो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन ना होगा। ये बगल वाले लॉग का जो इनपुट है उसका पावर है ये, तो ये आ गया। यहाँ पे देखो बेस का पावर है, ये जो है ना बेस का पावर है, ठीक है, तो वो 1 अपॉन में आगे आएगा, ये याद रखिएगा। इनपुट का पावर डायरेक्टली आगे आ जाता है, अगर बेस का पावर होता है तो 1 अपॉन करके आगे में आता है, ठीक है, बाकी चीजें सेम रहेगी। क्लियर है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अब चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मेरी दूसरी वीडियो जो मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा की बात करें की जाएगी और ग्राफ के बारे में बताऊंगा, ठीक है, दूसरी वीडियो, ये पहली वीडियो। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ। log√8 है और अपॉन में log8 है। अब मैंने बोला इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा log√8 है ना सर, तो इसको 8 के पावर में 1/2 लिख दीजिए और log8 है। सर अभी आपने बताया था कि अगर इनपुट का पावर है तो वो आगे आ जाता है डायरेक्टली, तो 1/2 log ये 8 हो गया और नीचे log8 हो गया, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया सर, 1/2 आंसर हो गया। कितना आसान था, सही है। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ, तो पहले एक प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं आपको। क्या प्रॉपर्टी है, इफ log बेस ए एक्स इक्वल टू वाई है, तो ये जो देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए वाई इक्वल टू एक्स, अगर ये ऐसा है तो हम लोग फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो उसको बोलते हैं रिमूविंग लॉग, रिमूविंग लॉग, ठीक है। जब इसको वापस से ऐसा लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर मान लो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल दे समझा, जैसे मान लो मैंने दे दिया log बेस पे 2 8 इक्वल्स टू k। अब देखो ये log है ना, बड़ा दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो मुझे यहाँ से log हटाना पड़ेगा, मतलब रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ आना है मुझे, तो मतलब जरा ध्यान से देखो कि ये वाला टर्म को अगर मैं उधर भेजता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो बेस है वो इधर है और ये वाला टर्म इसके पावर में आ जा रहा है और x तो एज इट इज रहा। मतलब क्या हुआ, अगर log2 को मैं उधर भेजूं तो 8 इधर ही रह जाएगा, ये जो बेस वाला टर्म है वो यहाँ और k इसके पावर में, तो इसको बोलते हैं रिमूविंग लॉग, ठीक है। तो 8 को क्या ले सकते हैं, 2 का पावर क्यूब और ये हो गया 2 के पावर में k। जब बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाता है, तो k की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है, चलिए बेहतरीन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा टिपिकल वाला देख लेते हैं, ठीक है। रूट 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 डाल देते हैं ना बेस में, तो आप लोगों को लगेगा ओ सर अच्छा कुछ क्वेश्चन बनाया हमने, है ना। तो बेस में 8 डाल दिया मैंने, √8 x इक्वल टू 3 1/3, ठीक है। चलो करते हैं इसको। अब जरा ध्यान से देखो, अभी क्या करते हैं, रूट को अभी उधर लेके नहीं आते हैं, मतलब इसको एज इट इज इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9 ये 10/3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, रिमूविंग लॉग आ रहा है यहाँ, x इधर ही, तो लॉग को उधर भेजेंगे तो √8 यहाँ पे और ये उसके पार में चला जाएगा, जैसा अभी हम लोगों ने करा था। log2 को उधर भेजा था तो 2 इधर और k इसके पार में आ गया था, है ना, 8 एज इट इज रह गया था। तो वही उधर भेजेंगे तो √8 जो बेस में वो यहाँ पे और 10/3 उसके पार में, देखो k जो है उसके पार में आ गया है, 10/3 उसके पार में आ गया, ठीक है। चलो x इक्वल्स टू, अब 8 के पावर में क्या हो जाएगा, अगर मैं रूट को हटाता हूँ तो 1/2 इंटू पहले से तो है 10/3। अब 8 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब फिर 1/2। आप लोग के लिए देखिए कितना स्टेप में स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं एक स्टेप में ले आ सकता था आंसर, तो बट आप लोग के लिए करना पड़ रहा है। 3 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1/2 इंटू 10/3। अब क्या होगा, 3 3 कट गया, 2 5 10, तो मतलब हमें क्या बचा है, 2 के पावर में 5, तो 2 के पावर में 5 क्या होता है 32, ठीक है। यहाँ क्या लिख पा रहे हैं हम, 32, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूँ मैं। क्वेश्चन है लॉग बेस पे 10 है 3 प्लस लॉग में बेस पे 10 है, तो ये हो गया 4x + 1।
ठीक है, इक्वल्स टू लॉग बेस पे 10 है और इधर है आपका x+1 और इधर हो गया +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा ट्राई करें खुद से। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। अब जरा ध्यान से देखना, बेस सेम है और प्लस में है तो मैंने बोला था मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इधर हो गया 3 4x+1। ठीक है, प्रॉपर्टी जाके देखना, जब बेस सेम होता है और ये प्लस में होता है तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब सर ये भी लॉग में होता ना तो फिर हम लोग कुछ कर सकते थे, बट सर ये तो 1 है, तो 1 को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं बताता हूँ। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेस 10 बेस और ये बगल इनपुट 10, बेस 10 इनपुट 10, 10 10 दोनों सेम होगा तो 1 होगा। अब तुम लोग सर 10 ही क्यों लगाया, कुछ और भी तो लगा सकते हैं। अरे भाई कुछ भी लगा सकते थे, बट हमें बेस 10 की जरूरत है ना, अगर ये दोनों सेम होगा तो फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए लगाया हम। ठीक है, तो log 10 ये क्या जाएगा x+3 और इधर भी हम लोग बेस 10 हो जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 और ये हो गया 10, है ना। तो अब हम लोग ये log बेस 10 कट गया, 12x+3 इक्वल्स टू ये हो गया 10x+10। अब x को एक तरफ ले आओ, 12x - 10x और इधर इसको ले जाओ तो इधर हो गया आपका 2x और इधर हो गया आपका 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कौन सा बता दो आप लोग को, हाँ ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखो, अगर आप लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके मांग लेना। ठीक है, मैं दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, या आप मेरे फेसबुक पेज में जा सकते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो log ए बी की वैल्यू दे रखी है 1/2, log बेस बी सी की वैल्यू दे रखी है 1/3 और आपको log सी ए की वैल्यू दे रखी है k/5 और आपको बोल रहा है k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखो log ए बी है ना, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सर log b अपॉन log a 1/2, है ना। फिर सर इसको कैसे लिख सकते हैं, log c अपॉन log b इक्वल्स टू 1/3 लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं सर, log a अपॉन log c इक्वल्स टू k/5। अब क्या करेंगे, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे, log b अपॉन log a इंटू log c अपॉन log b इंटू log a अपॉन log c इक्वल्स टू, जब इधर वाला मल्टीप्लाई करें तो इधर वाला ही मल्टीप्लाई होगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू k/5। अब यार ध्यान दो, log b कट गया, log c कट गया, log a कट गया, इधर बचा 1 और इधर क्या कुछ कटेगा, k अपॉन 5 to 10 30। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इक्वल्स टू 30। क्लियर है, आ गया समझ में। चलो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा एंड लॉग के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप लोग अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर लेना, आई विल प्रोवाइड यू दैट। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सबको हैप्पी होली। थैंक यू गाइस।